हेलो दोस्तों, मैं हेमंत देशमुख, अटल टिंकरिंग लैब इंचार्ज, शारदा विहार रेसिडेंशियल स्कूल भोपाल, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कबाड़ से जुगाड़। जी हाँ, जैसा कि हम हमारी इस सीरीज़ में पिछली अपने वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम साइंस के कुछ इनोवेटिव मॉडल्स को बनाकर, जो कि सारे कबाड़ से बने, और उनसे हम सीख सकते हैं साइंस। तो आज की हमारी इस सीरीज़ में हम देखने और सीखने जा रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। आपको जैसे कि पता हो, आपके घर वाले हमेशा आपको टोकते हैं, बेटा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाथ मत लगाना, किसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड को हाथ लगाने से पहले बहुत सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि करंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी तरफ आकर्षित यानी अट्रैक्ट करती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है। दरअसल चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप प्रोड्यूस होता है और अपने आप ख़त्म हो जाता है। चार्ज हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है, बस हम इसे देख या महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारी बॉडी पर भी बहुत सा चार्ज होता है, या जितनी भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी चार्ज होता है। आइए आज की हमारी सीरीज़ में हम देखते हैं कि स्टैटिक चार्ज से हम कैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके हम स्टैटिक चार्ज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए हमें चाहिए कुछ लोकल चीज़ें जो कि हमारे घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। जैसे कि मैंने ले लिया है आज एक न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर के मैंने कुछ बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस करके यहाँ टेबल पर इकट्ठा कर लिए हैं। साथ में मैंने ले लिया स्ट्रॉ, जो कि हमारे घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, और इसके साथ में एक बॉटल और आपके कंपास बॉक्स में मिलने वाला स्केल। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले एक्सपेरिमेंट की। तो हमारे पहले एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए आपको लेना है अपने स्केल के साथ में एक कोई फलालेन या सिंथेटिक कपड़े का यूज़ करना है। मेरे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने घर का उठा लिया एक सॉफ्ट टॉय। इससे मैं करूँगा अपने स्केल को रब। जब आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो आपने सुना होगा कि उनके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पर हमारे स्केल को रब कर लिया है, आप देख रहे हैं स्केल को काफ़ी देर तक रब करने के बाद जब मैं इन पेपर पीसेस के पास उसको लेकर जाऊँगा तो देखिएगा ये पेपर पीस इसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इसका मतलब ये जो हमारा स्केल है ये स्टैटिकली चार्ज हो गया है और ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा है। यहाँ से शुरुआत होती है चार्ज के साइंस की। अगर एक सिंपल डेफिनेशन में कहा जाए तो चार्ज एक ऐसा वीक फोर्स है जो केवल हल्की वस्तुओं को यानी लाइटर बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चूँकि ये पेपर के पीस बहुत छोटे और लाइटर हैं, यानी कि इनका वेट जो है वो बहुत कम है, इसलिए ये बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो रहा है। यदि हमने इसकी जगह किसी बड़े पेपर का टुकड़ा लिया होता तो शायद वो इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं होता। जैसे इसके पीछे रखा हुआ है एक स्ट्रॉ, अगर हम इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो आप देखिए ये इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि इसका वेट इन पेपर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जबकि पेपर के पीसेस बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब करते हैं हम दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने आप में एक खेल भी है और उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने का एक आसान तरीका भी समझ में आता है। इसके लिए हमारे तीनों ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं। मैं ले लेता हूँ एक बॉटल। इस बॉटल के ऊपर मैंने एक ये प्लास्टिक स्ट्रॉ, जो कि आपके घरों में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, या आप चाहें तो कोई प्लास्टिक की कोई एक स्ट्रिक टाइप की चीज़ भी आप ले सकते हैं। मैं इसे इस पर कर देता हूँ स्टेबल। बैलेंस करके मैंने इसे रख दिया है। देखिए अभी ये बिल्कुल स्टेबल है और इसे किसी ने अभी तक छुआ नहीं है, ना ही कोई हवा का ऐसा फ्लो है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करे। अब मैं अगेन अपने टॉय से रब करता हूँ अपना स्केल और इसे करता हूँ स्टैटिकली चार्ज। और जैसे ही ये स्केल मेरा चार्ज हो जाता है और मैं इसे इस स्ट्रॉ के पास लेकर जाऊंगा तो या तो ये स्ट्रॉ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर इससे रिपेल होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉ जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इससे घूमने लगा। तो ये था हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ।
तो तीसरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं आ गया हूँ अपने किचन में। किचन में हमारे यहाँ टैप लगा होता है, आप चाहें तो बाथरूम के टैप का भी यूज़ कर सकते हैं। इस टैप से हम सबसे पहले पानी की एक पतली धार निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हमारे इसी स्टैटिकली चार्ज स्केल को उस धार के पास ले आकर देखेंगे क्या पानी जैसी भारी चीज़ भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ हम बना चुके हैं, अपनी पानी की धार की शुरुआत कर चुके हैं। आपको दिख रही होगी धार, देखिए, और ये रहा हमारा स्केल। जैसे ही हम इसे पानी की धार के पास ले जाते हैं, देखिए क्या होता है। तो आपने देखा कि किस तरह पानी की गिरती हुई धार भी हमारे स्टैटिकली चार्ज स्केल की तरफ अट्रैक्ट होकर अपना जो वे है गिरने का वो चेंज कर देती है और वो मुड़ने लग जाती है। इससे हमें दो चीज़ सीखने को मिलती है। पहली चीज़ कि पानी बहुत आसानी से करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पानी की पहुंच से दूर रखा जाता है, या कहा जाता है कि गीले हाथों से या गीली चीज़ के उनका संपर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये था हमारा आज का विज्ञान, जिसमें हमने देखा कि स्टैटिक चार्ज हमारे आसपास है और वो हर चीज़ में हमें मिल सकता है। सबसे पहले तो वो हमारी बॉडी पे होता है। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आप कभी गर्मी के दिनों में सिंथेटिक कपड़ों को पहनेंगे और काफ़ी समय तक इधर कहीं घूमने के बाद जब आप अपने घर वापस आते हैं और सिंथेटिक शर्ट या कुर्ते को जब उतारते हैं तो उसमें एक चट-चट सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ दरअसल आपके बॉडी का जो चार्ज होता है वो शर्ट में ट्रांसफ़र हो चुका है उसकी होती है, जो आपकी बॉडी पर वापस रहना चाहता है। या प्लास्टिक की कुर्सी पर अपने किसी मित्र को बिठा लीजिए, पीछे से उसे किसी कपड़े से थोड़ी देर तक रब कर दीजिए। याद रखिएगा, कुर्सी पर बैठते समय आपके मित्र का पैर ज़मीन से ना टिका हो, अदरवाइज़ जितना चार्ज उसकी बॉडी पर डेवलप होगा वो सब अर्थिंग के थ्रू नीचे चला जाएगा। और जब आप उस कुर्सी पर बैठे हुए अपने दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको एक झटका महसूस होगा। ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल है। तो ये था हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल में आज का विज्ञान, कि कैसे हम हमारे घर के आसपास की चीज़ों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके समझ सकते हैं कि आखिरकार चार्ज होता क्या है। थैंक यू। अगले एपिसोड या अगले हमारे इस इनोवेशन के लिए, कबाड़ से जुगाड़ के लिए मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।